जब भी जहन में बॉक्सिंग रिंग का ख्याल आता है, जुबान पर मैरी कॉम का नाम जरूर आता है। ऐसी ही एक भविष्य की मैरी कॉम सूरजपुर में भी है, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर रजत पदक अपने नाम कर सूरजपुर का ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाया है। लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के कारण आज यह प्रतिभा उड़ने से पहले ही कुचले जाने के कगार पर है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। तस्वीरों में नजर आ रही लड़की कोई और नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय स्तर पर मान बढ़ाने वाली निकिता यादव है, जिसने चेन्नई में आयोजित हुए वोको इंडिया किक बॉक्सिंग में रजत पदक अपने नाम कर पूरे छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया। लेकिन अधिकारियों की अनदेखी के कारण यह प्रतिभा आज गुम होने की कगार पर पहुंच चुकी है। एक और जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुक्केबाज विजेंद्र सिंह के खेल से प्रभावित होकर छत्तीसगढ़ को खेलगढ़ में बदलने की बात कर चुके हैं, वहीं सूरजपुर में उनके ही अधिकारी खेलगढ़ से फेलगढ़ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, जिसके कारण प्रतिभाओं को वो मुकाम नहीं मिल पा रहा जिनके वो हकदार हैं। बॉक्सिंग की शुरुआत 2017 में मैंने स्टार्ट की समर कैंप के दौरान, जिस टाइम पे हम ताइक्वांडो खेला करते थे। ताइक्वांडो कोई फेडरेशन कोई फील्ड है नहीं, इसलिए मैंने किक बॉक्सिंग सीखा। किक बॉक्सिंग में इस बार मेरा सिल्वर मेडल आया, अगली बार हम चाहेंगे कोई गोल्ड मेडल आया और मैं इंटरनेशनल खेलूँ। सफ़र तो बहुत हार्ड और बहुत देखा जाए तो बहुत मुसीबत भरी चली है। ना इधर की कोई सपोर्ट नहीं करते, ना खेल अधिकारी सपोर्ट करते हैं, ना मैम सपोर्ट करते, कलेक्टर में कोई सपोर्ट नहीं करता। अगर हम किसी के पास जाते भी हैं तो डायरेक्ट बोलते हमारे पास फंड नहीं आता, हमारे पास ये नहीं होता, हमारे पास वो नहीं होता। मतलब किसी के पास ये जवाब नहीं है कि हाँ हम कर सकते हैं या कर देंगे। इस बार मेरे को नगर पालिका साइड से सपोर्ट मिला सभी सरपंचों का, बाकी तो कोई अगली बार पिछली बार भी कोई सपोर्टेड नहीं मिला था मेरे को। जब हम दूसरी बार जब खेलने गए थे जम्मू कश्मीर, तब अभी तक तो कोई ऐसे सामने नहीं आया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे घर पे न्यूज़ वाले आ रहे हैं, ये वाला फ़ोटो छपा है न्यूज़ पे, पहली बार ऐसा हुआ है। अभी तक कोई सहायता राशि अपलोड नहीं कराई गई है, क्योंकि मैंने 2 बार खेल अधिकारी के पास भी गया कि जो नेशनल प्लेयर जो नेशनल जाता है उनको भी 50,000 रुपये मिलता है, जो मेडल लाता है उनको भी 50,000 रुपये मिलता है। तो प्लीज़ मेरा कागज़ बना के मेरे को 50,000 रुपया जो मिलता है वो मुझे मिले। पर सर हमेशा टाल देते हैं, शाम को आना सुबह आना, शाम को आना सुबह आना। निकिता का बचपन से ही जीवन संघर्ष भरा रहा। उनके पिताजी सड़क किनारे चने का ठेला लगाते थे। आर्थिक तंगी के कारण प्रतिभा होने के बाद भी निकिता को न तो खेलने के लिए वैसा परिसर मिल सका, न ही कोई अच्छा कोच। लेकिन कहा जाता है जहां चाह होती है वहां राह होती है। निकिता के टैलेंट पर जब एक निजी स्कूल के खेल शिक्षक की नज़र पड़ी तो उन्होंने निकिता को आगे ले जाने का बीड़ा खुद उठाया और उसको मुक्केबाजी की कोचिंग देने लगे। शासन प्रशासन से सहयोग न मिलने के बाद भी निकिता ने हार न मानते हुए खुले आसमान के नीचे निकिता ने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी और राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करते हुए छत्तीसगढ़ को रजत पदक दिलाया। फर्स्ट राउंडिंग उसका हरिद्वार का था, तो हम लोग को नहीं था भरोसा कि निकाल पाएगी, लेकिन उस वक्त तो जीत के आई, पेपर वगैरह में नाम आया। हमको एक दूसरे व्यक्ति ने दिखाया, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, दूसरे व्यक्ति ने दिखाया कि बिहारी चानावाला आपका लड़की हरिद्वार गई थी खेलने के लिए, देखो तो पेपर में नाम आया है। तो उसके बाद इसका चॉइस कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगा। हम लोग देखे, फिर घर से हम लोग भी थोड़ा थोड़ा करके छूट देने लगे कि चलो लड़की है तो क्या हुआ, लड़का का कान तो काट रही है। नहीं सर, ऐसा तो कभी नहीं सोचा था, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति देख करके तो कभी मैं नहीं सोचा था। अब आखिरी लड़ाई है उसका दुबई का, उसके बाद सोचेंगे। किसी का सहयोग, शासन प्रशासन साइड से कोई सहयोग आप लोग को मिला है क्या? आज तो नहीं मिला है। कोई अधिकारी आपके यहाँ आया हो या फिर आपसे संपर्क किया हो ये मेडल मिलने के बाद? नहीं, मेडल मिलने के बाद कोई अधिकारी नहीं आया। कश्मीर खेलने गई थी तो एक अधिकारी, लेडीज़ अधिकारी आई थी, ये लड्डू सर को थोड़ा सा समझाई, ये मतलब कहीं भी खेल कूद में उनका कुछ मतलब लड़की को पासे नहीं करते हैं, बोलते हैं अरे तुम तो ऐसे ही हो। निकिता यादव फर्स्ट टाइम जब मैंने इनको खेलते हुए देखा तो मुझे लगा कि इसके अंदर जो है जो वो आगे जाके कुछ कर सकती है। तो मैंने फैसला किया कि मैंने इसको मतलब सिखाऊंगा। तो जब ये मेरे पास आई तो मुझे अच्छा लगा कि ये कुछ कर सकती है आगे जाके। तो कंटिन्यू हमारी प्रैक्टिस हुई और किक बॉक्सिंग जो नेशनल हुई चेन्नई में, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता।
छोटी जगह से निकल के एक आपके स्टूडेंट ने पूरे छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया, कैसा महसूस कर रहे हैं अभी आप? जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है, खासकर जब ये लड़की हो के इतना कुछ आगे कर सकती है। और काफ़ी हमारे एकेडमी के जो भी बच्चे हैं उनको देख के ये प्रेरणा लेते हैं कि हम भी निकिता जैसे आगे जाके गोल्ड मेडल जीतेंगे। शासन प्रशासन साइड से कोई सहयोग और कितनी चुनौतियाँ रही चेन्नई तक ले जाने में निकिता को? जी, ये है कि शासन प्रशासन से कुछ ऐसा सहयोग प्रदान तो नहीं हुआ, बट हमारे बात करने के बाद जो भी सामाजिक हुई, जिसमें हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष के अग्रवाल से एक कुछ सहयोग राशि प्रदान की गई। मंत्री भी हैं जिले में और प्रशासन भी है, खेल के लिए पैसे भी आते हैं, ऐसे में क्या आप लोगों को कोई सहयोग प्रशासन साइड से नहीं मिला? और मेडल जीतने के बाद क्या किसी ने सुध ली है क्या? ऐसा तो कुछ हमने जब बात की तो ऐसा कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि प्रशासन इसमें खासकर ध्यान दे, जिसमें बच्चे आगे बढ़ें। दीवारों पर लटकते इतने मेडल होने के बावजूद भी प्रतिभा क्यों आज मोहताज है, यह अपने आप में एक सवाल है। जबकि सूरजपुर जिले से ही प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह भी आती हैं, फिर भी अब तक निकिता की न तो प्रशासन ने आगे आकर मदद की है और न ही सरकार द्वारा कोई सार्थक पहल सामने आई है। ऐसी तस्वीर अपने आप में एक सवालिया निशान खड़ा करती है कि आखिर ऐसी प्रतिभाओं को शासन प्रशासन अच्छा प्लेटफॉर्म दिलाने के लिए कोई पहल क्यों नहीं कर पा रहा है। हालांकि जब स्थानीय समाज सेवी संस्थाओं को निकिता के राष्ट्रीय स्तर पर रजत पदक जीतने की जानकारी लगी तो उन्होंने जरूर आगे आकर मदद का हाथ बढ़ाया है। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि आगामी दिनों में दुबई में जो कंपटीशन होना है उसमें क्या निकिता भाग ले पाएगी या अधिकारियों की अनदेखी के कारण उसकी यह प्रतिभा सूरजपुर में ही दम तोड़ देगी। वहीं जब जिले के कलेक्टर इफ्फत आरा से इस संबंध में मीडिया ने जानकारी लेनी चाहिए तो वह कैमरे को देख कुछ भी कहने से बचती नजर आई।